हेलो फ्रेंड्स, एम के स्टेनो प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में 2 डिक्टेशन बोली जाएगी जिसकी स्पीड 80 शब्द तथा 90 शब्द प्रति मिनट की होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो के बारे में अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। पहली डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की होगी जो कि 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। वे लोग जो हमारे लिए खाना तैयार करते हैं, हमारे पैकेज डिलीवरी करते हैं, बसें गाड़ियाँ चलाते हैं, ऑफिस की सफाई करते हैं और नर्सिंग स्टाफ हैं, सभी 1 महीने पहले तक सर्विस वर्कर कहे जाते थे और फिर कोरोना वायरस के चलते देश की शब्दावली सामूहिक रूप से इस तरह टिक बदली कि वे इसेंशियल वर्कर यानी अत्यावश्यक कर्मचारी कहे जाने लगे। संभव है उन्हें पर्याप्त आजीविका भी नहीं मिलती हो और न ही उन्हें भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हों। इसके बावजूद जन सहयोग के लिए उन्हें पाबंद किया जा सकता है और वह भी इस तरह की हमारा जिनमें वे शामिल नहीं हैं, उनके बिना गुजारा हो ही नहीं सकता। हमारी भाषा यदि सही तरीके से उनके काम का आदर प्रकट करे तो दिल को तसल्ली मिलती है। कम आजीविका वाले कर्मचारी कोविड-19 के चलते हम सभी के लिए एक बार फिर काम करने को मजबूर हैं। वे न तो इतने सक्षम हैं और न ही उन्हें इतनी स्वतंत्रता है कि अपने जीवन की मुश्किलें आसान कर सकें या घर पर रह सकें। उनका बलिदान और उनकी सेवाएं हमें आवाज़ दे रही हैं और हमसे कह रही हैं कि समाज में हर स्त्री, हर पुरुष और हर बच्चे के अस्तित्व के लिए जो कुछ भी निसंदेह अति आवश्यक है, संघीय नीति बनाकर उसे स्वीकार किया जाए। पहले ही बहुत अधिक देर हो चुकी है। पहली ज़रूरत है भोजन। इस संकट से पहले ही पृथ्वी के सबसे समृद्ध राष्ट्र में एक अमेरिका में अनुमान के मुताबिक करीब 4 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा से वंचित थे। अमेरिका के 17 करोड़ से 5.4 करोड़ लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं जो खाद्यान्न की दृष्टि से मरुस्थल की तरह हैं। लाखों अप्रवासी जो सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम की अर्हता नहीं रखते, मौलिक पोषण से वंचित हैं। स्पेशल सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर वीमेन, इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन WIC का लाभ पाने वाले भाग्यशाली माँ बच्चों को भी अब किराना स्टोर से ज़रूरी चीज़ें तलाशनी होगी। अमेरिकी खाद्य पारिस्थितिकी का
अन्याय और अब इस संकट ने उन्हें जैसे तबाह कर दिया है। दूसरी ज़रूरत है घर। यूँ तो हम अमेरिका को ग्राफिक्स और हैशटैग के जरिए घर पर ही रहने के लिए कहा जा रहा है, पर यदि किसी के पास घर ही नहीं हो तो कोई भी एक रात ले ले। करीब 5 लाख अमरीकी सड़कों पर सोने के लिए मजबूर हैं। इसी तरह हर साल करीब 30 लाख लोग आश्रय स्थलों में रहते हैं। ऐसी एक भी काउंटी अमेरिका में नहीं है जहां न्यूनतम मजदूरी से व्यक्ति 2 कमरों का अपार्टमेंट किराए पर ले सके। ऐसे में तुरंत देश भर में लोगों को प्रॉपर्टी छोड़ने के लिए मजबूर करने या ऋण देने वाली एजेंसी के ऋण वसूली के लिए प्रॉपर्टी बेचने पर रोक लगा देनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन सभी नीतियों की समीक्षा जरूरी है जिसने व्यापक रूप से घर या फ्लैट किराए पर लेने या खरीदने को लोगों की पहुंच से बाहर कर दिया है। तीसरी ज़रूरत है स्वास्थ्य सेवाएं। इससे पहले कभी भी हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की अपर्याप्तता इतने स्पष्ट तौर पर जाहिर नहीं हुई। शुरुआत में भले ही विशेषज्ञों ने कहा हो कि यह बीमारी तमाम अंतर खत्म कर देने वाली साबित होगी, लेकिन अब हम जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बीमारी का शिकार हो रहे और मौत के मुंह में जा रहे कहीं अधिक लोग गरीब हैं, अश्वेत हैं। समाप्त। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। अब बारी है 90 शब्द प्रति मिनट की। उससे पहले आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबा दें। नेक्स्ट है 90 शब्द प्रति मिनट। 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। जहां अत्यधिक संक्रमण के शिकार स्पेन और इटली जैसे देशों में कोरोना के प्रकोप की रफ्तार घटने लगी है, वहीं अमेरिका अभी इस मोड़ पर नहीं पहुंचा है। अमेरिका में मंगलवार को संक्रमित लोगों की संख्या 10 लाख से भी अधिक हो गई। दुनिया के 1/3 मरीज अकेले अमेरिका में हो गए। वहां 60,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। यह संख्या भी दुनिया की करीब 1/4 है। लगभग सभी पहलुओं से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अमेरिका को इस तरह के सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का जवाब देने में सक्षम होना चाहिए, वह भी तब जब स्थिति बिगड़ने के 2 महीने पहले ही चेतावनी दी गई थी और सभी बचाव उपायों के बारे में बताया गया था। इन उपायों को अन्य देशों ने सफलतापूर्वक आजमाया। फिर भी दुख की बात है, पर अमेरिका ने अभी भी वायरस के खिलाफ युद्ध को
पर्याप्त सुरक्षित नहीं किया है। अमेरिकी प्रशासन वायरस को फैलने से रोकने को लेकर चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी बातें करे, लेकिन उसे इस कड़वी सच्चाई को निगलना ही होगा कि उसने घरेलू स्थिति को काबू में रखने का सुनहरा अवसर गंवा दिया, जिसके चलते ऐसी स्थिति बनी जबकि अमेरिका की तुलना में बेहतर काम करने वाले अधिकांश देश अब अपने द्वारा उठाए गए कदमों के फायदे देखने लगे हैं। वे अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए अधिक पहल करके हालात बदलने की कोशिश कर रहे हैं और यह तय कर रहे हैं कि वायरस ने अगर पलटवार किया तो वे बेहतर तरीके से जवाब दे सकें। दूसरी ओर अमेरिकी प्रशासन ने जीवन को बचाने में अपनी सफलता के बारे में डींगे मारने और जान माल के नुकसान के लिए दूसरों को दोष देने का प्रयास किया। जब विश्व समुदाय का अधिकांश हिस्सा एकजुटता और समन्वय के लिए प्रयासरत है, तब अमेरिकी सरकार झगड़ा करने, दूसरों को बदनाम करने और खुद को पीड़ित बताने में व्यस्त है। जब तक विशेषज्ञों की सलाह पर गौर नहीं किया जाएगा, तब तक अमेरिकी सरकार दोषारोपण के लिए किसी को खोजती रहेगी। तब तक कोरोना को नियंत्रित करने के उसके प्रयास सही रास्ते पर नहीं जाएंगे। मद्रास 28 अप्रैल। गांधी जी देश की नब्ज अच्छी तरह जानते हैं, जबकि हमारे ब्रिटिश मित्र नहीं जानते। यही चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य का उन लोगों को जवाब है जो कि यह कहते हैं कि भारतवर्ष के आत्मनिर्णय के अधिकार की स्वीकृति के लिए ब्रिटेन को कहने से पहले तमाम वैधानिक समस्याओं पर एक सर्वसम्मत निर्णय प्राप्त करने के लिए प्रमुख भारतीय नेताओं की एक गैर सरकारी कॉन्फ्रेंस बुलाई जानी चाहिए। श्री राजगोपालाचार्य का दावा है कि यह साबित हो चुका है कि महात्मा गांधी के इस प्रस्ताव से कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक वैध सभा ही भारतीय शासन विधान के आधारभूत सिद्धांतों को तय कर सकती है। ब्रिटिश हितों या किन्हीं अन्य हितों को नुकसान नहीं पहुंच सकता। श्री राजगोपालाचार्य का कहना है। मैनचेस्टर गार्जियन ने फिर यह अपील की है कि इससे पहले कि ब्रिटेन को भारत के आत्मनिर्णय के अधिकार को स्वीकार करने को कहा जाए, भारत के मुख्य व्यक्ति एक जगह बैठकर किसी एक निर्णय पर पहुँचें। क्षणिक उन्माद के वश होकर या वास्तविक कठिनाइयों को समझने की कमी ही हमारे और ब्रिटिश मित्रों के बीच, जो कि भारत के प्रति अपने मैत्रीपूर्ण रुख के लिए विख्यात हैं, फर्क की मुख्य वजह है। समाप्त। 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।